माला में बड़े छोटे मणके होते हैं, माला में बड़े छोटे फूल होते हैं, पर हर फूल के अंदर से एक धागा गुजरता है जो उसको धारण करता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी धागा है वो हम सबको धारण किए हुए है। धागा टूट जाए तो सारे मणके पकड़ जाते हैं। तो वो जो यूनिवर्सल शक्ति है उसने हमें धारण कर रखा है, और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक सद्भावना का स्रोत हमें पता नहीं चलेगा। कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जो सम्मेलन होता है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जिसको जंगम तीर्थ की चलता फिरता प्रयागराज, एक तो एक स्थान पर होता है, जैसे त्रिवेणी है, आप वहां पर जाओ तो गंगा और यमुना दो धाराएं दृष्टिगोचर होती है, और तीसरी धारा जो सरस्वती की होती है वो दृष्टिगोचर नहीं होती। उसको ये मानते हैं कि किले के नीचे से आकर के वो मिल रही है। तो वो तो एक स्थान पर स्थावर तीर्थ है, पर संतों का जो चलता फिरता प्रयागराज होता है, जिसको संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की भक्ति जो छुपी हुई होती है, प्रकट नहीं होती, उसकी उपलब्धता संत कराते हैं। हमारे संतों ने कहा, काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि सत्संग ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, बदलाव लाता है। आज यहां देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, पर हम यहां सब आए हुए हैं, और जो भी चाहे असुविधा हो चाहे सुविधा हो, बैठ करके एकाग्रचित से सत्संग को सुन रहे हैं। और ये क्या है? सद्भावना सम्मेलन। अक्सर हम कहते हैं धर्म की जय हो, लेट राइचियसनेस प्रिवेल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जब प्राणियों में सद्भावना होगी तो क्या होगा? विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे माला होती है, माला में बड़े छोटे मणके होते हैं, माला में बड़े छोटे फूल होते हैं, पर हर फूल के अंदर से एक धागा गुजरता है जो उसको धारण करता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी धागा है वो हम सबको धारण किए हुए है। और वो धागा जिसके लिए संतों ने अलग अलग तरीके से समझाने की चेष्टा की। संत कहते हैं कि वो धागा जो है सबको संभाले हुए है। धागा टूट जाए तो सारे मणके बखर जाते हैं। हम माला चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, उसमें एक धागा होता है सारे फूलों को समारे हुए। तो वो जो यूनिवर्सल शक्ति है, जो व्यापक शक्ति है, उसने हमें धारण कर रखा है।
और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक सद्भावना का स्रोत हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए सरस्वती को गुप्त बताया। जब आप प्रयागराज में जाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगा होता है, उसमें घूमते हैं, देखते हैं और काफी कुछ देखने के बाद सत्संग सुनते हैं। बड़े बड़े कैंप लगे होते हैं, वहां जाते हैं, सुनते हैं। तो जो यूनिफिकेशन का, एकता का सार्वभौमिक जो ज्ञान है, जब उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब सरस्वती की प्राप्ति होगी। तो सरस्वती नजर नहीं आती पर गुप्त है। इसीलिए संतों का जो गुप्त ज्ञान है, भगवान राम जब अयोध्या आते हैं, सारे नगरवासियों को बुलाते हैं और कहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर, पावे भक्ति न मोर। सारी अयोध्या वासियों को बुला के कहते हैं कि बिना शंकर भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और रहूं 100 गुप्त मत। हमारे एक अभी भी हमारे महात्मा जी हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए, जिनका नाम है रामायणी। फकीरानंद जी उनको कहते हैं, रामायणी कहते हैं। बिहार में बहुत रामायण की कथा करते थे और रामायण इतनी कंठस्थ है कि आपने एक शब्द चौपाई का बोला, वो पूरी चौपाई आपको सुना देंगे। तो उनको एक प्रेमी मिला, तो प्रेमी ने कहा, रामायणी जी, भगवान अयोध्या लौटने के बाद सारे पूर्ववासियों को बुलाते हैं, अयोध्या वासियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहें कर जोर। में हाथ जोड़ करके इतने पावन मत को, इतने पावन ज्ञान को, इतने अल्प ज्ञान को मैं आपके आगे रख रहा हूं। और ये गुप्त मत है, प्रकट नहीं है। शंकर भजन बिनहि नर, भक्ति न पावई मोर। अब जब ये उसने कहा, हमारे प्रेमी ने, और कहा, महाराज वो क्या गुप्त शंकर भजन होगा, जरा विचार करें। तो वो रामायणी विचार करने लगे, कहने भाई मैं रामायण को पढ़ता हूं, ये तो प्रकट है। भगवान शंकर के अनेक नाम है, वो भी प्रकट है। भगवान शंकर जो मंत्र का जाप करते थे वो भी प्रकट है। भगवान शंकर के मंत्र होते हैं प्रसन्न करने के, ये भी प्रकट है। तो वो क्या चीज होगी जिसके लिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत। बड़ा विचार किया, बड़ा सोचा, मनन किया। कभी कभी क्या होता है, जो ज्ञान है वो एक्सेलरेट करता है प्रोसेस को। जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसको जलाओ तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, सबको पता है। और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाला जाता है ताकि वो प्रोसेस को एक्सेलरेट करे। तो ऐसे ही कभी कभी ज्ञान एक्सेलरेट नहीं करता, वो बाधा बन जाता है। हम सोचते हैं हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम कैसे इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे, अगर ये होगा भी तो भी हमको झुकना नहीं चाहिए, हम कैसे अपने को झुकाएंगे। कहा है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। संतों के शरण में तो झुका ही जाता है। आप नल के बाल्टी में पानी भरते हैं तो बाल्टी को नलके के नीचे रखते। कभी नहीं आपने देखा कि कोई आदमी बाल्टी को नलके के ऊपर रखेगा, नीचे रखेंगे। ग्रेविटी से पानी फ्लो करता है, प्रेशर से पानी फ्लो करता है और बाल्टी में चले जाता है, क्योंकि ग्रेविटी से पानी बाल्टी में पहुंचता है।
ऐसे ही कहा, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये बात कबीरदास जी ने कही, गुरु महाराज को प्रणाम करो। और जो कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को लेकर के उस पर कंपन मात्र से, नाद मात्र से एक वाइब्रेशन पैदा करता है और वाइब्रेशन पैदा करके उसको अपने समान बना लेता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। अगर तू मन की माला को फेर लेगा, जो हमारी श्वासों की माला है, जो चल रही है दिन रात, हर व्यक्ति के अंदर माला चल रही है, हर व्यक्ति श्वास ले रहा है। एनीबडी हु इज लिविंग बीइंग इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हर आदमी श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। और कोई कहे साहब मैं श्वास लेना रोक लेता हूं, तो रोकने के बाद फिर वो मरने लग जाएगा, कहता मैं तो दम फूल रहा है, मर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो श्वासों की माला है, जिसको कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो माला सबके अंदर चल रही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अंदर ये माला चल रही है, पर इस माला को हम नहीं जानते। तो संतों ने कहा ये क्या है माला, तो उसको कहा रब का नाम, प्रभु का नाम। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। ये श्वास श्वास, प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम का सुमरण करो। पर हम नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त है। और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। भगवान राम सबसे बड़ा निवेदन करते हैं कि भाई ये गुप्त है, प्रकट नहीं है। अब इसको प्रकट करने के लिए हमें जैसे दही के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है, उसको बिलोना पड़ता है। तो ये श्वासों की मथनी से इसको जब बिलोएंगे, तब इसके अंदर से सार निकलेगा, वो मक्खन निकलेगा। तो यही बात कही गई। और जब देवासुर संग्राम हुआ, तो उस संग्राम के अंदर भी आप देखिए समुद्र का मंथन हुआ। देवता दानव लग गए, उनसे कहा लड़ते क्यों हो भाई, तुम समुद्र का मंथन करो, इसमें कई रत्न निकलेंगे। उसमें जहर भी निकला, उसमें अमृत भी निकला, और अंत में जाकर के उसमें से लक्ष्मी निकलती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि सनातन धर्म में सोचते हैं कि समुद्र का पानी को मथो और उसमें से लक्ष्मी निकलेगी। तो कहने का मकसद यह है, उसको हम विचार करें, सोचें, तो पता चलेगा। आज बड़े बड़े चीजों के माइनिंग के लिए समुद्र को देखा जा रहा है कि समुद्र से उसको माइन करें। तो कहने का मकसद यह है, हमारे संत कहते हैं समुद्र की गहराई तक भी चले जाओ, आकाश की ऊंचाई तक भी चले जाओ, ये सब कुछ कर लो, पर जब तक अपने हृदय के अंदर प्रभु का दर्शन नहीं किया है, हृदय के अंदर प्रवेश नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया।